इस्लामिक स्कॉलर्स, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि एक तरफ आप लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यकीन है, जब बाबरी का फैसला है तो आप ही की विचारधारा के एक व्यक्ति ओवैसी साहब का बयान आता है कि जो बाबरी का है वो सुप्रीम कोर्ट को धोखे में करके वो फैसला लिया गया है, ठीक है? इसलिए दोगलेपन की राजनीति आप कब खत्म करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महोदय ओवैसी साहब राजनीति कर रहे हैं। उनका कोई सारे मुसलमानों के लीडर नहीं है। 7 MLA 10 MLA आते हैं उनके आंध्रा में। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 20 करोड़ मुसलमानों ने इस फैसले को कबूल किया और हिंदुस्तान के हिंदुओं को मंदिर बनाने की इजाजत दी। कोई ऐतराज किसी मुसलमान ने नहीं किया। मेरा सवाल आपसे है कि आप यहाँ पे भदौरिया जी आप यहाँ पे कानून की बात कर रहे हो, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में आते तो क्या आप मानने को तैयार हैं? वही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, हम न्यायपालिका को मानते हैं। न्यायपालिका को मानते हैं, ये उन्होंने शुरू से कर दिया, उन्होंने माना नहीं माना। सर मेरा सवाल भाटी जी से है, बीजेपी से। सर हम हिंदू धर्म, एक सेकंड प्लीज, सर हम हिंदू धर्म में मंदिर और मस्जिद पे बहस कर सकते हैं, मगर हम रिजर्वेशन पे बात क्यों नहीं करते हैं? जो दलित को पंडित नहीं बनाने को तैयार है आपके के लिए हम रिजर्वेशन गरीब या अमीर पर भी कर सकते हैं, तो हम इस पे बहस क्यों नहीं करते? आप चाहती हैं कि रिजर्वेशन पर इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो जो इन्होंने सब पार्टियों को डर लगता है। नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ, डरने की क्या बात है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ईमानदारी से काम करती है, इन गद्दारों से डरने वाले नहीं। बीजेपी, चलिए बीजेपी बीच में ना बोले। अगर मेरी बहन ने एक सवाल किया, डिबेट हो रही है, गौरव भाटिया से पूछा या तोते से पूछा? तोते से पूछा। के लोगों की बात कर्टेसी नहीं होगी। गद्दार टोको भी नहीं बना रहे। गद्दार नहीं बोला, मैं किसी हिंदुस्तानी को गद्दार नहीं बोलता हूँ। इसका मतलब आप हिंदुस्तान का सम्मान नहीं करते। बताता हूँ, आप हिंदुस्तान का सम्मान नहीं करते। पूरा आपका प्रोग्राम इसी में निकल जाता है हमेशा। जिसके लिए सवाल है, लीजिए ना, जल्दी जल्दी आप लोग आपस में खेलते रहेंगे, जल्दी से। तोता प्लीज सर, उधर देना कि सुनिए, मैं अपनी बहन की बात का उत्तर दूं उससे पहले एक तथ्य रख दूं। इन्होंने सबके सामने ये बात बोली, जो कोर्ट का फैसला आएगा वो मानेंगे, यही बोला ना? आप मानोगे कि नहीं? आप मानोगे कि नहीं? तोते को शांत कराइए भैया, पिंजरा लाओ, पिंजरा लाओ, भेजना पड़ेगा। मानेंगे नहीं? मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। नहीं बोल पा आप ऑन एयर है, दिखाइए। ये जब राम मंदिर पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, मुलायम सिंह यादव जी का वक्तव्य है, आप पढ़ लीजिएगा। क्या कहते हैं? मुसलमान मंदिर बन रहा है। माना था क्या इन्होंने? मंदिर बन रहा है। वही दोगले लोग हैं। बन रहा है। हिंदू पक्ष में फैसला आएगा, देख लीजिए, हालत देख लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। गद्दार हिंदू नहीं है। हिंदू ऐसा शब्दों का भदौरिया साहब आपसे सवाल। हिंदू के नाम सर आप बार बार बात कर रहे हैं कि आप शिव जी के मंत्र गा रहे हैं, दोहे गा रहे हैं, तो कोर्ट के फैसले से आने से पहले आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कि वो शिवलिंग है? देखिए, कोर्ट का फैसला तो आने दीजिए। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। सर मेरा सवाल सरकार से है कि अगर वो शिवलिंग साबित होता है तो क्या वो हमें मंदिर वापस मिलेगा या फिर वो मस्जिद ही रहेगी? क्या वो? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। विष्णु जी आप भी इसको एड्रेस करें। एक सवाल है मैम, जैसे हमारे बारे हमको सब बताया गया था, 63 सेंटीमीटर्स का जो छेद था, आप एक बात मुझे एक सामने रख दें। सबने लड़ाई झगड़े सब कर लिए, बस एक पॉइंट मेरे आगे रह गया कि जो नीचे स्पेस था जहां तक ड्रिल नहीं हुई, वो कैसे हमारा ड्रिल करे बिना वो फाउंटेन बन गया? नीचे वाटर सिस्टम चलता है, साइंस सबने पढ़ी है, वाटर सिस्टम चलता है, साइंस सबने पढ़ी है। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। यही सवाल एग्जैक्टली, शी इज एब्सोल्युटली राइट। इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, बिटिया ने सवाल अच्छा किया है कि फुब्बारे में पानी कैसे आता है। हाँ भी बता रहे हैं, वो बिना छेद के पानी कैसे आता है? बिना छेद के भी छेद है। एक सेकंड। ऐसा है, उसकी गहराई नीचे है, उसकी नीचे तक गहराई। पहले तो शिवलिंग के बारे में ये लोग जानते ही नहीं। शिवलिंग जमीन पे रखा जाता है, ऊपर के हिस्से में नहीं रखा जाता। आप आपके धर्म के एतबार से देख लीजिएगा, जमीन के ऊपर रखा जाता है। उसके नीचे है बेसमेंट, और बेसमेंट में नहीं है, ऊपरी हिस्से में पानी भी नहीं है। इन्हें अपना धर्म के बारे में कुछ नहीं जानकारी। सिर्फ झूठ बोल रहा है राहुल गांधी, सोनिया गांधी। अभी आप बताने वाले थे बिना ड्रिलिंग के पानी कैसे आ रहा है, अब आप चले गए शिवलिंग समझाने। आपने इस आकार का फाउंटेन कहीं देखा है? एक नहीं, 50 मस्जिद है। मेरे साथ चलिए, इसी आकार का। हाँ, इसी साइज के बदायूं की जो है अल्तमश में बनाइए, और 400 सुना करो, इतिहास की बात है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरे बहना गाती चलो,
आरती चलो ना। यही फर्क है। मैं कह रहा हूँ शिवलिंग हौज के अंदर है रामचंद्र शिवलिंग कह गए सिया से अरे ये सही नहीं लग सुनना रहा है है, सर, सही लग ये रही सुनना है कि सुनेगा, पानी दाना पानू, बिना कौवा ड्रिलिंग के मोती पानी खाएगा। कैसे आ रहा ये था? बदौर है। नहीं होता है, पानी अरे बस होता ये है। बच्ची ने पूछा कि बिना ड्रिलिंग के ऊपर मैं तक ये पानी कह कैसे आ रहा रहा हूँ, था? हाँ। उसकी जो साइज है आपने अभी बताया 63 सेंटीमीटर नीचे हाँ, तक है हाँ। और 2.5 फुट पर उसकी वो है, तो उसमें जो पानी जाता है वो नीचे उसके ऊपर फुहारा, उसके अभी उसके पाइप प्लास्टिक के रखा हुआ, उसका रखा हुआ मैडम, उसकी गहराई उसकी 2 इंच नीचे पानी जब नीचे जा रहा है 63 सेंटीमीटर 2.5 मीटर का फर्क तो निकल रहा है। आप कर नहीं रहे और 2.5 मीटर का 2.5 बिल्कुल मालूम नहीं है अंजना जी, और 2.5 फुट का अंजना जी, तो 3 फीट जो नीचे है, नीचे से पानी कैसे जो आता 3 है? फीट नीचे अंजना जी, है आपको उससे बिल्कुल पानी मालूम जाता नहीं है। हाँ। विष्णु जी उसका आपको प्रेशर सवाल बढ़ पूछने का गया। इजाजत देता, जल्दी से आप मेरा सवाल पूछो, जल्दी से पूछो। एक मेरा सवाल जल्दी से सुनिए आपको पहले। बिल्कुल ये मालूम बताएं, नहीं है, आप मदरसे इतिहासकार की हैं, आप ये इंजीनियरिंग में बताएं कि पढ़ाई गई है। ज्ञानवापी नाम कैसे आया, जबकि ये संस्कृत निष्ठ वर्ड ठीक है। है, इसमें पहले नहीं ना, जो उस बच्ची का सवाल था, बैठ जाइए, अब सवाल नहीं पाएंगे। ज्ञान बापी कि मोहल्ला है। मंदिर और मिलेगा बंगाली या मस्जिद नहीं है। मिलेगा, मस्जिद अगर ये तो- साबित हो मस्जिद तो जाता जाओ, है, मस्जिद है। ये बहुत अहम सवाल है, अगर साबित हो भी जाता है तो अभी तो 5 महिलाएं हैं जो गौरी माता श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांग रही है। मंदिर मिल जाए और मंदिर हो जाए, वो ये सब कैसे हो पाएगा? ये तो 1991 वर्शिप एक्ट आएगा बीच में। नहीं, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं आएगा और ये चीज लीगली पॉसिबल है। अगर आप इसमें दीन मोहम्मद का केस देखेंगे तो उस समय की वस्तु स्थिति 1936 की ये थी कि जो मस्जिद का आउटर कोर्टयार्ड है उसमें हम पूजा करते आ रहे थे, हमें जबरन आउट ऑफ पोजीशन किया गया है और इसीलिए हम चाहते हैं कि उस जगह पे वापस हमारा कब्जा है। पहली बात। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें सामने नहीं आता है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 कहता है कि धार्मिक स्वरूप तय होना है। अगर धार्मिक स्वरूप तो नमाज पढ़ रहे थे इतने दिनों से वहां पे, नहीं, और नमाज 47 पढ़ने से के पहले नमाज से- पढ़ने से इसका राइट थोड़ी होता है। यही बात मैं कह रहा हूं। यही मैं बोल रही हूँ आपकी तरफ से, रुक जाइए। नमाज ये बात ये दीन सामने मोहम्मद बात के पड़ केस गई। में- दीन मोहम्मद के केस में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही बात कही कि भारी मात्रा में आप आके नमाज पढ़ लो और संख्या में आके नमाज पढ़ लो, जो आपकी रिपोर्ट में स्टार्टिंग में भी दिखाया गया, उससे आपका राइट क्रिएट नहीं होता है। अगर आप आज मेरी मंदिर में, यही तो पॉइंट है, दैट्स द पॉइंट कि अगर आप मेरी मंदिर में आके नमाज पढ़ एक-एक लोगे लाइन से, उससे वक्त खत्म हो मंदिर चुका का है, एक लाइन से धार्मिक जवाब स्वरूप दो, खत्म एक लाइन, नहीं एक हो लाइन। जाएगा।